साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज भी हम कल से आगे बढ़ेंगे। उपसर्ग की कक्षा थी, उपसर्ग ही पढ़ने वाले हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम अधिकतर जो उपसर्ग हैं उनको आपके सामने लेकर आएँ, जिससे आपको अलग से ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़े। शुरू करते हैं। उपसर्ग देखेंगे, पहले ले रहे हैं आ उपसर्ग है। देखो, आ उपसर्ग जो है इसका अर्थ होता है तक या से भी होता है। अब ये सीधा सीधा कैसे आता है हमारे सामने, जैसे आ जन्म, आ मरण, आराधना। आराधना में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि राधना शब्द निकाला है और आ बना है। आगमन, आहार, आयोग, बिल्कुल आराम से आप देखते जाएंगे। आमुख, आमरण, आरंभ। देखो, रंभ शब्द से भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। रंभ एक दिक्कत करने वाला है। राधना। हमें यही ध्यान रखना है कि जिन शब्दों की हमें जानकारी नहीं है उनको ध्यान में रखना है कि ऐसा भी एक शब्द होता है और इसके आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। यदि परीक्षा में आएगा कि कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, वह हम लोग गलती कर बैठेंगे। इसलिए वह हमें ध्यान रखना है कि जो शब्द नए हमारे सामने आ रहे हैं या हमें लगता है कि इसमें हम गलती कर सकते हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है। बोल के सीधा सीधा शब्द है कि हमसे पूछ लिया आगमन में कौन सा उपसर्ग है तो आ बताएंगे हम। गमन शब्द का हमें पता है। आहार में कौन सा है तो आ बताएंगे, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी। जहाँ दिक्कत आ सकती है उनको विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये हमें इस तरीके से हिंदी की पढ़ाई करनी है। इसके बाद देखेंगे आगार, तो गार के आ लगा हुआ है। आकर हो गया, इसमें कर, आकर का अर्थ खजाना होता है। आचरण हो गया, चरण के आ लगा हुआ है। आरक्षण, तो आ के रक्षण के आ लगा हुआ है। आचार, ये भी बिल्कुल सीधा है। आचार, चार के। आकांक्षा, इसमें आ और कांक्षा शब्द है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आयात, यात के आ लगा हुआ है। आतंक में तंक के आ लगा हुआ है, बहुत ही सरल है। काश के आ लगा हुआ है, आकाश हो गया। क्योंकि काश भी एक शब्द होता है, जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे अवकाश, तो अव लगा हुआ है वहाँ काश के। इसी में देखेंगे आप, इसमें यहाँ देखेंगे अवकाश भी है। यहाँ देखो आनंद, नंद के आ लगा हुआ है। आनंद, नंद भी एक शब्द होता है, उसके आ लग गया, आनंद हो गया। कार के आ लगा गया, आकार हो गया। ये आकर था, ये आकार है। शब्द युग्म भी है दोनों। आकर का अर्थ खजाना होता है और आकार का अर्थ उसका प्रारूप जो होता है, उसकी साइज जिसको हम बोल सकते हैं, कैसी उसकी बनावट है। आकंठ, कंठ के आ लगा हुआ है। जीविका, तो जीविका के आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। आपात, पात है, जैसे निपात होता है नि उपसर्ग में, वैसे आपात में आ जुड़ा हुआ है पा के, पात शब्द के। आज्ञा में ज्ञा के आ जुड़ा हुआ है। ज्ञा और ज्ञ भी शब्द होते हैं, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो वैसे ही ज्ञा के क्या जुड़ा हुआ, आ जुड़ा हुआ है। तप्त के आ जुड़ा हुआ है, आतप्त हो गया। दान के आ जुड़ा हुआ है, आदान हो गया। जिसे प्रदान होता है, दान के प्र जुड़ा हुआ है, प्रदान। आ जुड़ा हुआ है, आदान। श्रेय के आ जुड़ा हुआ है, आश्रय हो गया। इसी तरह श्रेय के हम प्र जोड़ेंगे, प्रश्रय हो जाएगा। सन्न के आ जुड़ा हुआ है, आसन्न हो जाएगा। आसन का अर्थ होता है साथियों नजदीक, बिल्कुल पास में जो काम होने वाला है उसको आसन्न बोलते हैं। जैसे आसन्न मृत्यु, मान लो कोई बहुत ज्यादा बीमार है और अब बिल्कुल मृत्यु के निकट है, तो हम उसको बोलते हैं आसन्न मृत्यु। इसी तरह देखो आरोप, रोप के आ लगा हुआ है, आरोप हो गया। आलंबन, लंबन के आ लगा हुआ है, आलंबन हो गया। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई संधि वगैरह नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा शब्द जुड़ा हुआ है। एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है आ उपसर्ग में कि ये बहुत सारे इसके उदाहरण होते हैं और इसके बाद का जो शब्द है वो सार्थक निकलना चाहिए। कुछ शब्दों की हमें जानकारी नहीं है, वो हम जरूर करें। इसमें ग्रह के आ लगा हुआ है, आग्रह हो गया। कर्षण के आ लगा हुआ है, आकर्षण हो गया। भार के आ जुड़ा हुआ है, आभार हो गया। क्षेप के आ जुड़ा हुआ है, आक्षेप हो गया। क्रोश के आ जुड़ा हुआ है, आक्रोश हो गया। इस तरह देश के भी आ जुड़ा हुआ है, आदेश हो गया। गत के आ जुड़ा हुआ है, आगत हो गया। बहुत ही सीधा सीधा है। जानू के आ जुड़ा हुआ है, आजानू हो गया। जानू का अर्थ जो होता है वो होता है साथियों घुटना। जानू का अर्थ घुटना होता है।
तो जानू, आजानू का मतलब घुटनों तक। जैसे कभी कभी हम एक शब्द प्रयोग में आता है आजानू बाहु, आजानू बाहु मतलब जिसकी भुजाएं, जिसकी बाहु घुटनों तक लंबी होती है। किसी किसी व्यक्ति को कहीं आपने देखा हो कि जैसे उसके हाथ बिल्कुल सीधे करके खड़ा रहता है, तो उसके हाथ जो होते हैं वो घुटनों तक पहुंच जाते हैं, उसको हम बोलते हैं आजानू बाहु। बहुत लंबे हाथ होते हैं, उसको आजानू बाहु बोलते हैं। जानू के भी आ जुड़ा हुआ है, ये भी एक अच्छा शब्द ध्यान में रखना है। इस तरह धार के आ लगा हुआ है तो आधार हो गया। रक्त के आ जुड़ा हुआ है, आरक्त हो गया। आरक्त होता है, ऐसे ही विरक्त होता है, तो रक्त शब्द के ये जुड़ते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सक्त के आ जुड़ा हुआ है, आसक्त हो गया। पात के आ जुड़ा हुआ है, आपात हो गया। चमन के आ जुड़ा हुआ है, आचमन हो गया। चमन शब्द का अर्थ तो बाग बगीचे के अर्थ में आता है, लेकिन आचमन का अर्थ जो किसी भी चीज को यूं हाथ में लेकर यूं चाटना जो होता है उसको कहते हैं आचमन करना। उसको जैसे हम लोग पानी या कुछ भी चीज हाथ में ली, शहद हाथ में लिया और यूं चाट लिया उनको, उसको आचमन कहलाता है। रोह के आ लगा हुआ है, आरोह हो गया। और ये इसी तरह आरोह तो बढ़ते हुए क्रम में होता है, ये रोहण, रोहण के आ लगा हुआ आरोहण। आरोहण का मतलब चढ़ाई से होता है, जैसे पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ाई करना, तो ये आरोहण होता है। पर्वतारोहण इसी से बना हुआ शब्द है। भूषण के आ लगा हुआ है, आभूषण होता है। भूषण का अर्थ भी आभूषण ही होता है, मतलब गहने ही होता है। और इसमें देखो छादन शब्द के आ लगा हुआ है, आ और छादन दोनों बने हैं, लेकिन यहाँ बीच में जो है इस चय का आगमन हो गया है, ये हमें ध्यान में रखना है। और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चय का आगमन हुआ है। आदर दा दर के आ लगा हुआ है, आदर हो गया। मोद के आ लगा हुआ है, आमोद हो गया। जैसे प्रमोद होता है, मोद के प्र लगाते हैं तो प्रमोद होता है, इसी प्रकार आमोद भी। हमने जैसे यहाँ से आपको दूसरे उपसर्गों का भी ध्यान होना चाहिए। घात के आ लगा हुआ है, घात के आ लगा हुआ है, आघात हो गया। और शय के आ लगा हुआ है, आशय हो गया। इस तरीके से शब्द हैं, सीधे सीधे हैं, कोई विशेष बात इसमें ध्यान रखने की नहीं है। एक इसमें आराधना शब्द है, रंभ शब्द है, जानू शब्द है, छादन में ये चय का आगमन हुआ, ये कुछ ध्यान रखने की बातें हैं और विशेष कोई ध्यान में नहीं रखना है। इसी प्रकार अव उपसर्ग लेंगे। अव का अर्थ नीचा, बुरा, हीन, ऐसे इस अर्थ में आता है। इसमें देखो गुण के अव लगा हुआ है, अवगुण होता है। तार के अव लगा हुआ है, अवतार होता है। काश के अव लगा हुआ है, अवकाश होता है। इस तरह सर के अव लगा हुआ है, अवसर होता है। बिल्कुल सीधे सीधे आप ध्यान करेंगे, आराम से समझ में आएगा। यहाँ शब्द है स्था, ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है। स्था के अव लगा, अवस्था हुआ। कभी कभी हम इसमें अ जैसे वस्था करके अ निकालने की गलती भी कर सकते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करें। स्था शब्द होता है, उस स्था जो है, जैसे हम लोग अभी संधि में बात करते हैं, स्था के हम कभी वी जोड़ रहे हैं, कभी नी जोड़ रहे हैं, कभी निष्ठा बना रहे हैं, कभी विष्ठा बना रहे हैं, तो ये इसी से स्था शब्द है। और उसकी ये जैसे नी और वी जोड़ा वैसे अव जोड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना हमें। धारणा के अव लगा हुआ है तो अवधारणा हो गया। रोध के अव लगा हुआ है तो क्या हो गया, अवरोध हो गया। मानना के अव लगा हुआ है, अवमानना हो गया। बिल्कुल सरल सरल है। यहाँ अवज्ञा देखेंगे, अवज्ञा में भी हम गलती कर सकते हैं। अ और वज्ञा करने की गलती हमसे हो सकती है, लेकिन ऐसी गलती हम नहीं करें। हमें क्या ध्यान में रखना है यहाँ पर, हमें ध्यान में रखना है कि ये अव शब्द जो है, अव है, अव उपसर्ग है और ज्ञा के लगा हुआ है, ये विशेषकर ध्यान रखेंगे, अव और ज्ञा। धान के अव लगा हुआ है, अवधान हो गया। अवधान का अर्थ होता है ध्यान, अवधान का मतलब होता है ध्यान लगाना। बाकी ये शब्द धान और अव है, अवधान, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं अवधान, परिधान, तो धान एक शब्द होता है, उसके अव उपसर्ग जुड़ा हुआ है। लोकन के अव जुड़ा हुआ है, अवलोकन हो गया। लेह के अव लगा हुआ है तो अवलेह हो गया, अवलेह, जो काटने योग्य चीजें होती हैं अवलेह कहलाती हैं। साध के अव लगा हुआ है, अवसाद हो गया। जैसे साध के प्र लगा तो प्रसाद हो गया, उसी प्रकार साध के अव लगा हुआ अवसाद हो गया। शब्दों की जानकारी करेंगे कि ऐसे शब्द भी होते हैं और इनके ये उपसर्ग जुड़े हुए हैं, तो हमारा उपसर्ग का जो ज्ञान है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और किसी भी तरह की गलती हमसे परीक्षा में नहीं होगी। बोध के अव लगा है, अवबोध हो गया।
नति के अब लगा है अवनति हो गया। जैसे उन्नति होता है उत्धन्नति उन्नति, जैसे अवधन्नति अवनति हो गया, यहाँ संधि नहीं होगी। चेतन के अब लगा है अवचेतन हो गया, यहाँ गत के अब लगा दिया अवगत हो गया। अवगत यानी किसी को परिचय कराना किसी चीज का। रोह के अब लगा दिया अवरोह। जैसे इधर था आरोह है, इधर हमने जैसे पहले यहाँ पर आरोह शब्द देखा, तो इसी तरह यहाँ पर अवरोह शब्द देख लेंगे। तो ये कुछ बस खास बातें ध्यान में रखनी है कि रोह आया, यहाँ पे देखो आरोह है और यहाँ पे अवरोह हो गया। रोह दोनों एक जगह, आ लगा हुआ है अब लगा हुआ है। गुंठन के अब लगा हुआ है अवगुंठन हो गया। अवगुंठन का जो मतलब होता है वो होता है घूंघट, घूंघट को अवगुंठन बोलते हैं। ऐसे शब्द जैसे आपने रीट की जो परीक्षा है उसमें आपके एक बिंदु चलता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द अलग से कभी पढ़ाए नहीं जाते हैं, बस इन्हीं शब्दों का ध्यान करते करते हम एकार्थी शब्दों तक पहुंच जाते हैं कि इनका अर्थ हमें ज़्यादा से ज़्यादा नए नए शब्दों का अर्थ आना चाहिए। जैसे जानू का अर्थ बताया अभी घुटना, अवगुंठन का अर्थ घूंघट, ऐसे शब्दों की जानकारी करेंगे। अवधि में देखो अव और धी है, धी का मतलब धारण करना होता है, उसके अव लगा हुआ है अवधि हो गया। गाहन का के अव लगा हुआ है अवगाहन हो गया, जिसका अर्थ नहाना होता है। देखो ये भी एक बहुत अच्छा शब्द है अवगाहन, जो विशेष अर्थ में होता है। मैं उनका यहाँ पे अर्थ भी हम लोगों ने लिखा है कि आपको सामान्यतः उनकी अर्थ की जानकारी भी हो जाए। अवगाहन का अर्थ नहाना होता है। ये अवच्छिन्न लिखा हुआ है, अवच्छिन्न में अव और छिन्न शब्द है, यहाँ पे अवच्छिन्न हो गया। यहाँ पे गलती जो हो रखी है वो एक नया यहाँ पर और आएगा और इस तरह से अवच्छिन्न शब्द बनेगा। यहाँ पे अवच्छिन्न मतलब इस तरीके से रहेगा, ये व और ये इसके बाद छिन्न ऐसे रहेगा, अवच्छिन्न शब्द बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अवाप्ति में यहाँ संधि है, अव और आपति, यहाँ से ए निकला यहाँ से आ निकला और ये आ बन जाएगा, अवाप्ति बन जाएगा। इस प्रकार से हमें इनकी जानकारी करनी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो हम लोग यहाँ ले रहे हैं अगला जो उपसर्ग अप। अप का अर्थ बुरा या फिर विपरीत होता है, बुरा और विपरीत हो गया। अप का अप से बनने वाले देखो अपमान है, इसमें अप होता है, अपकार में भी अप होता है, अपकीर्ति में भी अप होता है। अप के बाद वाला शब्द देख लेंगे, सार्थक है तो आप आराम से इसमें अप निकालेंगे। अपयश होता है, यहाँ पे गुण संधि है, अप और ईक्षा, इसमें से ए निकला इसमें से ई निकला और मिलाकर क्या बन गया ए। यहाँ पे एक ही मात्रा आप लगा देंगे, अपेक्षा हो जाएगा। अपहरण हो जाएगा, हरण के अप लगा अपहरण हो जाएगा। राध के अप लगा अपराध हो जाएगा। राध शब्द भी होता है, बुरे अर्थ में प्रयोग में आता है। भ्रंश के अप लगा दिया अपभ्रंश हो गया। इसी प्रकार देखो अप शब्द में भी अप उपसर्ग होता है, अपवर्तन में भी होता है, जैसे अपवर्तन परावर्तन, इसी तरह के शब्द बनेंगे इसमें। अपव्यय में अप है और व्यय है, लेकिन व्यय भी क्या है, इसमें भी वी और अय करके हम दो एक उपसर्ग और निकालेंगे, तो इसमें हमारे उपसर्ग कितने हो गए, दो उपसर्ग हो गए, ये ध्यान रखना है। अपादान जो है इसमें देखेंगे एक अप हो गया और एक आदान हो गया। अब ए और आ मिलकर यहाँ आ बन गया तो यहाँ आ बन गया, और आदान दान के आ लगा आदान हो गया, फिर इसके अप लगा अपादान हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अपंग या अपांग जो शब्द है इसमें देखें अप और अंग, इसमें आप खास बात जो है इसमें ए और ए निकलेगा तो ये आ बन जाएगा, तो अपांग हो गया। अपंग का मतलब होता है आंख का कोना, इसका अर्थ क्या होता है, आंख का कोना। मतलब हमारी आंख का एक जो कॉर्नर इस साइड वाला होता है इसको अपांग बोलते हैं। और ये अपंग आप जानते हो विकलांग को बोलते हैं अपंग, लेकिन ये अप और अंग, यहाँ अपांग तो बनता है दीर्घ संधि से, लेकिन ये अपंग भी बनता है, ये आपको संधि के विशेष नियमों में जानकारी दी जाती है। इसमें अपरूप हो गया, रूप के अप लगा हुआ अपरूप, लेकिन यहाँ पर अपरूप सुंदरता के अर्थ में भी आता है। अपभ्रष्ट, भ्रष्ट के अप लग गया अपभ्रष्ट हो गया। कर्ष के अप लगा अपकर्ष हो गया। इसमें अपकर्म देखेंगे, अपशकुन, अपमार्जक। अपमार्जक हमारी जो डिटर्जेंट आती है जिससे हम लोग घरों में काम में लेते हैं कपड़े धोने के लिए, उसको अपमार्जक बोलते हैं। और अपकृत्य यानी बुरे कृत्य को अपकृत्य बोलते हैं। अब से ही बिल्कुल जुड़ा हुआ एक है उप उपसर्ग और है, इसमें आप देखेंगे इसका अर्थ छोटा भी होता है, सहायक भी होता है और पास भी होता है।
एक पद कम के अर्थ में भी हम लगाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है तो इसमें उप प्रधानमंत्री हो गया, इसमें उप उपसर्ग तो है ही है, साथ में प्रय भी उपसर्ग है, यानी प्रधान में भी प्रय उपसर्ग आता है, यानी दो उपसर्ग इसमें है। उपमंत्री हो गया, उपकार हो गया। ये देखो यहाँ पे दोनों में क्या एक पद कम हो गया, यहाँ उपाध्यक्ष में भी ऐसा ही है। उपकार में उप होता है, उपभेद हो गया, उपहार हो गया, सीधा सीधा है। उपचार भी ऐसे ही हो गया, उपकरण हो गया, उपवन हो गया, बिल्कुल सीधे सीधे हो गए। उपाधि में उप और आधि यानी दो उपसर्ग हो गए, उप और आधि। उपाध्यक्ष में उप हो गया, फिर अध्यक्ष बच गया। अब जब अध्यक्ष बच गया तो आप ये देखेंगे कि अध्यक्ष जो है उसमें भी अलग अलग करके निकालेंगे, अधि और अक्ष, ऐसे आपने पहले भी निकाला अध्यक्ष में से। तो उपांग में उप और अंग बच गया, उपांग हो गया। उपांग का अर्थ होता है अंग का भी अंग, जैसे हाथ होता है हमारे शरीर का एक अंग होता है, और फिर अंगुली जो है वो हाथ का एक अंग होती है, तो वो क्या हो गई, उप अंग हो गई। तो उप और अंग को जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, उपांग बन जाता है। ये हमें ध्यान रखने की बात है। इसी तरह उपमान हो गया, मान के उप लगा दिया। जैसे अभी अपमान करा था यहाँ पर, उसी प्रकार जैसे अपमान करा मान के, इसी तरह उपमान कर दिया। मान शब्द के लगा हुआ है, मेय तो ये उपमेय हो जाएगा। उपमेय और उपमान दोनों अलग अलग होता है। ये अलंकार की हमारी जो कक्षा है, हमने कक्षा 12 के लिए रखी थी, उसमें सब बातें बताई थी। उपमेय और उपमान देखेंगे आप इसको थोड़ा सा। उपमेय, उपमेय जैसे होता है मुख होता है, और उपमान होता है चंद्रमा। इसमें क्या होता है, जैसे मुख की जो तुलना होती है वो चंद्रमा से की जाती है, तो मुख तो उपमेय होता है और चंद्रमा उपमान होता है। जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी समानता स्थापित की जाती है, वो तो उपमेय होता है। जिससे स्थापित की जाती है तो उपमान होता है। से है ये उपबंध हो गया, और इसके बाद उपयोग हो गया। जैसे प्रयोग बोलते हैं, योग के प्रयोग, आयोग, ऐसे उपयोग। देश के जैसे उपदेश हो गया, जैसे आदेश था ऐसे उपदेश हो गया। उपवास हो गया, व्रत को बोलते हैं, मतलब जिसमें हम खाना नहीं खाते हैं। उप और नी दोनों जुड़ गए उपनिवेश में। वेश शब्द था, नी जुड़ा, निवेश हुआ, उप जुड़ा, उपनिवेश हो गया, और स्थिति के उप जुड़ा, उपस्थिति हो गया। इस प्रकार से ये कुछ शब्द हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ और उदाहरण जो हैं वो देखेंगे। जैसे उपेक्षा है, तो उपेक्षा में भी क्या हो गया, उप और ईक्षा हो गया, ए और ई मिलकर ए बन गया यहाँ पर। इसके बाद उपलब्धि में लब्धि के उप जुड़ा हुआ है, उपलब्धि हो गया। जैसे बुद्धि लब्धि शब्द आपने सुना होगा साइकोलॉजी में, लब्धि, तो लब्धि शब्द यहाँ पर है, बुद्धि लब्धि से ही जुड़ा हुआ शब्द है। उपनिषद में उप हो गया, फिर निषद बच गया, तो नी और सद, ये स जो है ये आप लोगों को याद हो, ये व्यंजन संधि में स जो है इस श में बदल जाता है। ये काम हमें यहाँ पे भी किया गया है। इसमें दो उपसर्ग हैं, उप और नी, और सद, सद इसमें शब्द बनता है। उपमा में उप और माँ हो गया, सीधा सीधा हो गया। उपनाम, इसमें भी ऐसा हो गया, उपनाम देते हैं किसी का, जैसे किसी व्यक्ति को एक नाम होता है, उसका एक दूसरा एक और नाम निकाल देते हैं, उपनाम कहलाता है उसका। और इसी तरह उपन्यास में क्या हो गया, उप आ गया, उप आने के बाद न्यास बचता है। न्यास को भी हमने अलग अलग कर दिया, नी और आस, तो इसमें भी दो उपसर्ग हो गए। उप समिति, उप और समिति सीधा सीधा ही है, एक समिति के उप लगा हुआ है। राष्ट्रपति के उप लगा हुआ है, उपराष्ट्रपति हो गया। नगर के उप लगा हुआ है, उपनगर हो गया। एक नगर है बड़ा, उसमें छोटा सा नगर और निकाला, उपनगर कहलाएगा। राज्यपाल के उप लगा हुआ है, उपराज्यपाल हो गया। इसी तरह उप मुख्यमंत्री हो जाएगा, उपकृत हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, उपकर्म और उपसर्ग। इस तरह उपग्रह भी ऐसे ही है, इस तरीके से शब्द बनेंगे। इसके बाद में प्रय उपसर्ग देखेंगे कि प्रय भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपसर्ग है, इसको हमें समझना है। प्रय में जैसे एक तो प्रकार हो गया, इस तरह प्रगति है, सीधा सीधा ये गति के प्रय जुड़ गया। प्रसिद्ध, इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, सिद्ध शब्द होता है, सिद्ध और सिद्ध के प्रय जुड़ा हुआ, प्रसिद्ध हो गया। प्रलाप हो गया, प्रबंध हो गया, प्रचंड हो गया, प्रबल हो गया। प्रचार भी इसी तरह से चार के जुड़ा, जैसे आचार था वैसे प्रचार हो गया। दर्शन से तो प्रदर्शन हो गया। प्रखर, खर के प्रय जुड़ा हुआ है तो प्रखर हो गया। इस तरह प्रलय हो गया। प्रकोप भी ऐसे ही है, प्रय जुड़ा हुआ। बहुत सारे उदाहरण है प्रय उपसर्ग से संबंधित हैं,
इस तरह प्रताप हो गया, ताप के प्रय जुड़ा तो प्रताप हुआ। इसमें यहाँ प्राप्त शब्द है, इसमें दीर्घ संधि है, यहाँ ए है और यहाँ आ है, दोनों मिलकर यहाँ आ बन जाते हैं, प्राप्त हो गया। क्रम के प्रय जुड़ा तो प्रक्रम हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं विक्रम भी हुआ था, वी जब उपसर्ग आया तो क्रम के वी जुड़ा तो विक्रम हो गया, उसी तरह प्रक्रम हो गया। पराक्रम भी होगा, आगे देखेंगे। प्रगाढ़, गाढ़ के प्रय जुड़ा प्रगाढ़ हुआ। इसी तरह जैसे प्रभाव, यहाँ प्रभाव है, आगे हम कभी पढ़ेंगे अभाव, तो वहाँ भी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। स्तुत जो शब्द है, स्तुत के प्रय जुड़ा तो प्रस्तुत हो गया। प्रसव, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सव जो है इसके प्रय जुड़ा तो प्रसव हो जाएगा। प्रसव शब्द भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि इसमें हम सव जो है सड़क वाला से हम कम देखते हैं। इस तरह शमन तो प्रशमन हो गया, मतलब किसी चीज़ को शांत कर देना, बुझा देना। प्रचुर हो गया, प्रहार हो गए यहाँ पर। स्थान के प्रय जुड़ा प्रस्थान हो गया। कंप के जुड़ा तो प्रकंप हो गया, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। प्रकांड हो गया, कांड के प्रय जुड़ा। योग के प्रय जुड़ा प्रयोग हो गया। प्रज्ञा, इसमें आप देखेंगे ज्ञा के प्रय जुड़ा हुआ है, प्रज्ञा हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह जा के प्रय जुड़ा तो प्रजा हो गया। ये भी दोनों बहुत ही छोटे छोटे शब्द हैं, वर्ष में गलती होने के चांस है। कभी हमसे पूछा जाएगा कि इसमें उपसर्ग नहीं है, तो ऐसे शब्दों को देने का रहता है कि ऐसे शब्द दे देंगे और हम सोचेंगे कि कहीं उपसर्ग नहीं हो, और ऐसा करके हम गलत कर सकते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से हमारी इस तैयारी को मजबूत बनाना है। एक भी प्रश्न हमारा गलत हो, ऐसा स्थिति में हम आए ही नहीं, मतलब गलत होना ही नहीं चाहिए। दीप के प्रय लगा प्रदीप हुआ। दीप्त के प्रय लगा प्रदीप्त हो गया। ये दीप प्रदीप दीपक को ही बोलते हैं। जिसे प्रलाप हो गया, आलाप होता है, प्रलाप होता है। प्रभु में देखो प्रय और भू, यहाँ खास क्या कि भू में मात्रा जो है वो बड़ी होती है, लेकिन जैसे ये जुड़ जाते हैं दोनों तो ये मात्रा यहाँ पर छोटी हो जाती है, प्रभु में छोटी मात्रा हो जाएगी। मुख के प्रय जुड़ा प्रमुख हो गया। प्रशर, श्रय के प्रय जुड़ा प्रसर्य हो गया। बुद्ध के प्रय जुड़ा प्रबुद्ध हो गया। इस तरह प्रताप हो गया। प्रसन्न, सन्न के, इसे अभी हमने देखा था आसन्न, अभी कुछ देर पहले हमने आसन्न शब्द देखा, आ और सन। अब इसी तरह आ हटा देंगे और इसके प्रय जुड़ जाएगा तो प्रसन्न हो जाएगा। इन शब्दों पर आपको विशेष ध्यान रखना, कैसे शब्द हैं तो इनके उपसर्ग जुड़ा हुआ होगा। ताप, इसी तरह प्रपात हो गया, प्रपात जो झरना होता है उसको बोलते हैं जल प्रपात। इस तरह प्रपंच हो गया। प्रज्वल हो गया, यहाँ पे देखना एक ही जय होगा, ज्वल के केवल ज्वल शब्द है उसके प्रय लगा हुआ है, दो जय का कोई काम नहीं यहाँ पे। इस तरह प्रज्वलित, ज्वलित के प्रय लगा हुआ है, प्रज्वलित हो गया। ये शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते हैं। दर्शन के जैसे जुड़ा तो प्रदर्शन हो गया, ये यहाँ भी आ गया था प्रदर्शन। प्रेक्षा, यहाँ पे दीर्घ संधि ए और ई मिलकर ए बन गया तो प्रेक्षा हो गया, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इस तरह देखो प्रेषक जो है, यहाँ पे देखेंगे ए और ई मिला ए बन गया, प्रेषक बन गया। ये प्रय और नति हो गया, प्रणति बन गया, नए अनय में बदल गया। इसी तरह ये व्यंजन संधि में नए जो अनय में बदलता है उसका उदाहरण है। प्रणय में क्या हो गया, नए और ये इससे जुड़ा तो प्रणय बन गया। प्राध्यापक शब्द को विशेष कर देखेंगे आप। प्राध्यापक में पहले शब्द जो था वो था पक, पक के हमने जोड़ा आ तो बन गया आपक, फिर इसके अधि जोड़ा तो ये बन गया अध्यापक। यहाँ पे संधि बन जाएगी यण संधि, तो ये शब्द क्या बना, अध्यापक बना। अध्यापक के फिर प्रय जोड़ेंगे तो ये प्राध्यापक बना, इस तरीके से बनेगा। प्राध्यापक शब्द पर हमने पहले भी कुछ बातें की है। इसी तरह देखेंगे ये प्रेक्षक है, इसमें ए और ई मिलेगा तो ए बनेगा। साथियों संधि का अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो आप उपसर्गों में कहीं भी नहीं आपको कोई दिक्कत आएगी, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी इसमें थोड़ी बहुत, जिसको संधि का ज्ञान नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है इतना सामान्य जो संधि का जो ज्ञान यहाँ आवश्यक है वो सभी को होगा। इसमें देखो प्रेषिति में क्या होगा, इसमें भी यही होगा, ईशिति शब्द के ये प्रय जुड़ा है, प्रेषिति हो जाएगा। और ये भी यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है। ये देखो इसी तरह प्रेषण के ये प्रेषण हो जाएगा, प्रय और ईषण प्रेषण बन जाएगा। हसन के प्रय जुड़ा प्रहसन बन जाएगा। वचन के प्रय जुड़ेगा प्रवचन बन जाएगा। यहाँ पे प्राचार्य है तो इसमें पहले शब्द था चार्य, आ जुड़ा आचार्य बना, प्रय जुड़ा प्राचार्य बन गया, दो उपसर्ग इसमें आएंगे, दो एक और एक दो उपसर्ग इसमें। यहाँ पे वीन शब्द है, वीन जो वीणा के अर्थ में आता है तो उससे बन गया प्रय और वीन तो प्रवीण बन गया। ये नय जो है ये भी किसमें बदल गया, अनय में बदल गया। यहाँ पे जो वीणा बजाने में जो कुशल होता था उसके लिए प्रवीण शब्द काम में लिया जाने लगा, और बाद में धीरे धीरे किसी भी काम को करने में जो कुशल होता है उसके लिए हम प्रवीण शब्द काम में लेते हैं।
ताकि वास्तव में वीणा बजाने में जो कुशल होता था उसके अर्थ में ही यह शब्द प्रयोग में लिया जाता था। इसी तरह देखेंगे प्रकीर्ण हो गया, कीर्ण के प्रय जुड़ गया। प्रछन्न में छन्न जो है उसके प्रय जुड़ गया तो प्रछन्न हो गया। इस तरह प्रोज्वल शब्द जो है तो उत के ज्वल जुड़ा तो उज्ज्वल हो गया। उज्ज्वल के ये प्रय जुड़ा तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से ए और इसमें से उ मिलाकर ओ बन जाएगा, ये प्रोज्वल हो गया। इस तरह प्रणयन में क्या हुआ, नयन शब्द के प्रय जुड़ा तो प्रणयन हो गया। नेता के प्रय जुड़ेगा तो प्रणेता हो गया। यहाँ पे स्तावना शब्द है, इसके प्रय जुड़ेगा तो प्रस्तावना शब्द इसमें निकलेगा। और यास के प्रय जुड़ेगा तो प्रयास हो जाएगा। इस तरह प्रमोद हो जाएगा, जैसे आमोद हुआ था उसी तरह से। और प्रारब्ध, प्रारब्ध जो पहले से तय है कि ऐसा होने वाला है या ऐसा तो होता ही, इसमें रब्ध शब्द के आ जुड़ा आरब्ध हो गया और प्रय जुड़ा तो प्रारब्ध हो गया और ये प्रमेय शब्द हो गया। ये आध्यात्मिक शब्द जो है उसमें आता है प्रारब्ध शब्द। इस तरीके से हमने ये शब्द देखे। इसके आगे देखेंगे हम। ये कुछ और शब्द हमारे सामने हैं, जैसे परा शब्द है। परा का अर्थ दूर के अर्थ में होता है। एक साथ में यहाँ पे ध्यान ये रखना कि एक परा होता है और एक पर होता है। यहाँ पे हम लोग कभी कभी गलती कर देते हैं। मैं जैसे आपसे ये सीधा सीधा यही शब्द हम ले रहे हैं, परास्त ले रहे हैं, तो परास्त शब्द परीक्षा में आ जाए, एक कर दे वो पर और अस्त, और दूसरा करें परा और अस्त। अब यहाँ पे समस्या आ जाती है कि हम क्या करें। यहाँ पे भी करेंगे ए और ए मिलाकर आ बन गया, यहाँ पे आ और ए मिलाकर आ बन गया। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ये करेंगे तो सही हो जाएगा, ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि हमारा गलत नहीं हो। इसमें एक खाली छोटा सा एक नियम हमें ध्यान में रखना है कि पर शब्द जब आता है तो ये दूसरे के अर्थ में आता है। जब हमारे मुख से निकले दूसरे तो ही हमें पर का उपयोग करना है, अदरवाइज परा का करेंगे। जैसे हम बोलते हैं पराधीन, दूसरे के अधीन, दूसरों के अधीन, तब हमें क्या होगा, इसमें पर आना चाहिए, पर धन अधीन आना चाहिए, पराधन अधीन नहीं। परोपकार, दूसरे पर उपकार तो पर आएगा। इस तरीके से ध्यान रखना है। दूसरे के अर्थ में आता है तब पर आता है, जैसे परतंत्र, दूसरों का तंत्र, इस तरह से। तो ये ध्यान में रखने की बात है, तो ये गलती हम लोग नहीं करें ऐसा। तो परा से देखो सीधा सीधा जुड़ा परा और जय, पराजय हो गया। क्रम के जुड़ा तो पराक्रम हो गया, पराभव हो गया। परास्त में परा और अस्त परास्त हो गया। परामर्श भी ऐसे ही बन गया, पराकाष्ठा भी बन गया और परावर्तन भी ऐसे ही सीधा सीधा बन गया। ऐसे इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत आपकी नहीं आएगी। इसके बाद कुछ हिंदी के उपसर्ग करते हैं। जो संस्कृत के उपसर्गों पे बात कर रहे थे हम लोग, इसमें जो तद्भव शब्दों के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप संस्कृत के 22 उपसर्ग अभी याद कर लेंगे तो आपको हिंदी के याद करने की आवश्यकता नहीं है अलग से। हिंदी के जैसे ए है तो असफल हो गया, अकाज हो गया, अलग हो गया, अचेत हो गया, अपच हो गया, अथा हो गया। साथ में ए वापस फिर से भी आ सकता है। हमारे जो संस्कृत के हम कुछ अव्यय पढ़ेंगे तो ऐसे कुछ और उदाहरण भी हमें मिलेंगे। सफल की ए जुड़ा है, सफल हो गया, ये सब सीधे सीधे हम उदाहरण करते हैं। अन्न जो है, एक यहाँ पे अन्न, ये अन्न आ गया और एक अन्न आएगा, ये इस प्रकार का। इन दोनों में भी हमारे चक्कर पड़ता है कि हम क्या करें। इसके बाद में जो आता है वो व्यंजन आता है और इसके बाद में जो आता है वो स्वर आता है। इस बात से आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमें क्या आएगा। जैसे देखो अन्न है तो अन्न और जान आ जाएगा सीधा सीधा। पढ़ के अन्न जुड़ा, अनपढ़ हो गया, अनगिनत हो गया, अनबन हो गया। आगे जो आ रहा है अन्न के बाद वो सीधा ही व्यंजन आ रहा है, कोई भी स्वर नहीं है। यही बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसके बाद बिल्कुल स्वर आएगा। बहुत ही अच्छा नियम है, ध्यान में रखना है। और ये हम आगे पढ़ेंगे जिसमें इसके बाद स्वर आता है, जो हल चिन्ह वाला है उसके। इस तरह से अनमोल हो गया, इसी तरह अनहोनी हो जाएगा, अनगढ़ हो जाएगा, अनबूझ हो जाएगा, अनहित होगा, अनदेखा और अनथक। इसी प्रकार के कुछ उपसर्ग हैं। यहाँ पे हमने एक नोट भी डाला है कि अन उपसर्ग के साथ जुड़ने वाला जो शब्द है वो व्यंजन से शुरू होता है। ये बात मैंने आपको यहाँ बता दी। देखो ना, जान व्यंजन है, पढ़ भी यहाँ पै व्यंजन है, गिनत में गी व्यंजन है, बन ये बै व्यंजन है, मोल में मै व्यंजन है, होनी में है व्यंजन है, गढ़ में गै व्यंजन है, बूझ में बै व्यंजन है, हित में है व्यंजन है, देखा में दै व्यंजन है, थक में थ व्यंजन है। ये बात विशेष कर ध्यान रखनी है। आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी बात जब हम ये वाला उपसर्ग भी करेंगे और परीक्षा में हमसे गलती भी हो जाती है। और इस शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये भी एक महत्वपूर्ण उपसर्ग हमारे सामने आना भी बाकी है, देखेंगे। कुछ और शब्द हम लेकर आए हैं। इसमें आप देखो,
अध से जैसे बन गया अध पका, अध मरा, अध कचरा, अध जला, अध गला, अध खिला, अध नंगा। बिल्कुल अध का जो अर्थ होता है वो आधा होता है और इसके अलावा कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे आधा पका हुआ तो अध पका हो गया, आधा मरा हुआ तो अध मरा, अध कचरा, अध जला, अध गला, अध खिला, अध नंगा, लगभग ये होता है। कुछ दूसरे अर्थ में भी धीरे धीरे रूढ़ हो गए हैं, ऐसे भी है इसमें। उन का अर्थ एक कम होता है, ये उन धन 20 19 होता है। इसमें जो ध्यान रखने की बात है कि जो नय जो आधा था ये पूरा था, ये आधा हो गया। RAS में भी ये पूछा गया था कि 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग, तो यहाँ उ न के हल चिन्ह लगाने की गलती जो कर दी वो नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा उन और 20, इसमें कोई संधि वगैरह कुछ नहीं चलती है। गणित के जो हमारे संख्याएं हैं गणित की, उनके ऊपर आधारित है। उनका अर्थ होता है एक कम। सीधा सीधा देखो 19 20 से एक कम हो गया, 29 30 से एक कम हो गया, ये देखेंगे। 39 40 से एक कम हो गया। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, 40 आता है, बड़ी मात्रा होती है। यहाँ पे चय नहीं आके तय बन जाता है, 39 हो जाता है और ये मात्रा भी यहाँ बड़ी रहेगी। और शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं 39 तो ये हमारा अशुद्ध माना जाता है। 49 जो है उन और 50 हो गया, सीधा सीधा हो गया। 59 में उन और 60 हो गया, 69 में उन और 70 हो गया और 79 में उन और 80 हो गया। इसका लिखा हुआ नहीं है यहाँ, उन और 80 है इसका, ये 79 हो गया। बिल्कुल सरल सरल तरीके से समझना है। इसमें भी एक सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है 19 वाला जो है उनसे गलती करवा सकता है, बाकी और सरल है। एक 39 वाला जो है 39 नहीं बोल के 39 बोलेंगे, इसको ये भी ध्यान में रखेंगे। और ये 59 होगा, 59 नहीं होगा। क्षेत्रीय जहाँ कुछ बोलियाँ हैं, जैसे मेवाड़ क्षेत्र में है, मारवाड़ में भी है, वहाँ क्या होता है कि हम लोग 49 नहीं बोलकर उसको पूरा खोल के 49 बोलते हैं। इस तरह 59 नहीं बोल के 59 बोलते हैं। इस तरह की जो बात है वो क्या है कि केवल हम क्षेत्रीय बोलचाल में इनको बोल सकते हैं, बाकी शब्द शुद्धि की दृष्टि से अशुद्ध माने जाएंगे। यदि किसी परीक्षा में आपके आ जाता है 49 और 49, तो आपको 49 को शुद्ध मानना है और इसको अशुद्ध मानना है। हाँ, ये विभाजन जब करेंगे तब उन और 50 दोनों अलग अलग करेंगे। इसी तरह से ये 59 नहीं करके 59 करना है, 59 नहीं करना। विभाग 60 से एक कम है, लेकिन जब 59 बन गया तो इसको हम लोग 59 ही बोलें। क्षेत्रीय बोलचाल में हम बोलें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें ध्यान भी रखें कि ये 59 ही शुद्ध होता है, 59 नहीं होता। 49 ही शुद्ध होता है, 49 नहीं होता। ये बात भी हमें ध्यान में रखें। सर 69 भी बोलते हैं, 69 भले ही बोलें, क्षेत्रीय बोलचाल में बोलते हैं, वो बदल भी नहीं सकेंगे, बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि 69 ही शुद्ध होता है, 69 नहीं होता। ये बात हमें विशेष कर ध्यान रखनी है। इस तरह ओ जो उपसर्ग औ जो बन रहा है यहाँ बुरे के अर्थ में, ये औ जो है उसी से संबंधित है, ये जुड़ा हुआ। जैसे वहाँ अवसर था, यहाँ अवसर हो गया, वहाँ अवगुण था, यहाँ अवगुण हो गया। इस तरीके से ये शब्द बदल रहे हैं, उसी अर्थ में, बुरे के अर्थ में ही आ रहे हैं। यहाँ इसका अर्थ भी जो है वो बुरा ही था। ओघड़ हो गया, औघट और ओतार, वहाँ अवतार होता है, यहाँ ओतार हो गया। इस तरीके के शब्द हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद कू में देखो, कू का अर्थ बुरा, कूढंग कूठोर हो गया। सू का अर्थ अच्छा, ये वापस भी आएंगे रिपीट होकर। सू में से सुडोल, सुजान, सुघड़। सू के बाद तद्भव शब्द आ रहे हैं यहाँ पर। हम हिंदी के जो उपसर्ग पढ़ रहे हैं तद्भव आना चाहिए उसके बाद में। दू का अर्थ दो होता है, इसमें देखो दुरंगा हो गया, दो रंग का होता है। दुभाषिया, दो भाषाओं का जानकार होता है। दुराज, दो राज होते हैं। कल हमने बात की थी, ये इस तरह का एक दुराज शब्द था, इस दुराज का अर्थ ना बुरा राज होता है। तो इस दुराज का अर्थ जो होता है वो दो राज होता है। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोनों बातें। दु का अर्थ दो होता है, वो बड़ी मात्रा थी, दुर के अर्थ में आ रहा था। उसमें से इसमें से जो उपसर्ग निकल रहा था वो दुर निकल रहा था। दुधारू, दो धार वाली, मतलब ज़्यादा दूध देने वाली। दुगुना, दुकाल, मतलब दुकाल क्या होता है, दो काल के को बोलते हैं। दुम्मट, दो प्रकार की मिट्टी, जो एक मिट्टी का प्रकार भी हो गया, दुम्मट या फिर दोमट भी बोलते हैं, जिसे हम दुनाली और दुमुहा, इस प्रकार के शब्द भी कुछ प्रयोग में लिए गए हैं। साथ इसके बाद में हम कुछ आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे ये जो है चो, एक शब्द है जिसको चार के अर्थ में आता है।
जैसे चौराहा, ये चौरासा गलत लिखा हुआ है, ये शब्द चौराहा ही आना चाहिए था। यहाँ पर ये शब्द चौराहा न हो, चौरासा न होकर ये चौमासा शब्द था। ये टाइपिंग में गड़बड़ हुई है। तो चौमासा शब्द है। चौमासा वास्तव में क्या है, 4 मास का समूह होता है। 4 महीनों का एक समूह है, वो चौमासा कहलाता है। लेकिन ये बहुव्रीहि समास हो जाता है। यहाँ पर समास में भी ये शब्द आएगा। 4 महीने विशेषकर कौन से, जो बरसात के 4 महीने हैं, उनके लिए चौमासा शब्द प्रयोग में लिया जाता है। इस तरह चौराहा, 4 रास्ते जहाँ आकर मिलते हैं। चौकोर, चौखट, चौपड़, चौरंगी, चौतरफा, ये यहाँ नुक्ता लगा हुआ है। चौपाया, चौमुखा और चौरस्ता, इस प्रकार के शब्द यहाँ हमारे सामने हैं। ती से देखो, ती में 3 तिराहा, तिरंगा, तिकोना, तिगुना, तिपाई, तिमाही, ये शब्द भी ती से बने हुए हैं। पर में देखेंगे, ये पर के कुछ उदाहरण हैं। पर वापस से रिपीट होकर आएगा। पर दुख, पर सुख, पर दुख, पर सुख, पर का मतलब दूसरे, पर दादी, पर पोता, पर काज, पर कारज, पर हित, बिल्कुल सरल है। कैकाट बुरा होता है। कपूत जैसे होता है, कुपुत्र का ही ये तद्भव होता है। कुपुत्र जो शब्द होता है वो संस्कृत का होता है, पुत्र के कु लगा हुआ, उसके कपूत बन जाएगा। यहाँ पर कपूत बुरे पुत्र को ही बोलते हैं, जो माँ बाप का जो कहना नहीं मानता है, उनको परेशान करता रहता है, वो कपूत होता है। वो कुपुत्र का ही तद्भव होता है। और ये स जो है, इसका अर्थ साथ के अर्थ में, अच्छे के अर्थ में भी आता है। सचेत, सवेरा, सहेली, सजग, सहित और सपूत। और इसके आगे भी ये अलग अलग प्रकार से और भी ये वापस आकर आएंगे उपसर्ग, जिसमें हमें और भी उदाहरण इनके मिलेंगे। लेकिन एक साथ इसलिए नहीं ले सकते कि हिंदी में हम इनको तभी ले रहे हैं जब इनके बाद में तद्भव शब्द जुड़ा हुआ है। तो साथियों, हमें बिल्कुल ध्यान रखना इस तरह की आज की जो हमारी कक्षा थी, इसमें हमने ये इतने सारे उपसर्ग लिए। आप भी इनका अभ्यास करेंगे। अगले दिन हम संस्कृत के अव्यय पढ़ेंगे और उन पर बातचीत करेंगे।